ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मैनपुरी की, जहां एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी के 5 दिन बाद ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो अचानक कहां चली गई, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरे गांव की रूह कांप उठी। दिनांक 12 जून 2022। राकेश यादव मैनपुरी के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला एक सीधा साधा किसान था। उसकी शादी हुई थी कानपुर की रहने वाली एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की प्रियंका मिश्रा से। परिवार में ढोल नगाड़ों के साथ शादी हुई। गांव में सबने खूब बधाइयां दी, पर किसे पता था कि ये शादी किसी की जान ले लेगी। शादी के बाद प्रियंका अपने ससुराल में ठीक से घुल मिल रही थी, लेकिन 5वें दिन अचानक प्रियंका घर से गायब हो गई। सुबह 4 बजे के आसपास जब घर वाले उठे तो देखा प्रियंका अपने कमरे में नहीं है। ना चप्पल, ना फोन, ना कोई चिट्ठी। राकेश ने पहले तो सोचा शायद प्रियंका कहीं बाहर चली गई होगी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया चिंता बढ़ती गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पहले शक राकेश पर ही गया, क्योंकि भारत में 80% मामलों में पति ही दोषी निकलता है। लेकिन राकेश का मोबाइल लोकेशन और रिश्तेदारों से मिली जानकारी से उसे क्लीन किट मिली। पुलिस ने फिर प्रियंका के मायके वालों से पूछताछ की। वहां एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। प्रियंका पहले से ही एक लड़के से प्यार करती थी, जिसका नाम था मोहित सिंह, जो लखनऊ में एक मोबाइल शॉप चलाता था। पुलिस ने तुरंत लखनऊ में मोहित से संपर्क किया, लेकिन उसने कहा कि उसका प्रियंका से कोई संपर्क नहीं है। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए। वहां से चौंकाने वाली बात सामने आई कि प्रियंका और मोहित शादी के पहले भी और बाद में भी लगातार बात कर रहे थे। शादी के 4 दिन बाद प्रियंका ने मोहित को मैसेज किया था, बस एक रात और, फिर हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए गांव के पास के रेलवे स्टेशन के। वहां प्रियंका एक लड़के के साथ दिखी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कद काठी और कपड़े देखकर पुलिस ने पुष्टि की वो मोहित ही था। पुलिस ने लखनऊ में छापा मारा और मोहित को पकड़ लिया। कड़ी पूछताछ के बाद वो टूट गया। मोहित ने कबूल किया कि उसने और प्रियंका ने प्लान बनाया था कि शादी के कुछ दिन बाद वो भाग जाएगी और दोनों नेपाल भाग जाएंगे। लेकिन जब प्रियंका अपने पति के घर गई तो उसे एहसास हुआ कि राकेश एक अच्छा इंसान है। उसने मोहित से बात कम करनी शुरू कर दी। यही मोहित को बर्दाश्त नहीं हुआ। जून की रात को उसने प्रियंका को फोन किया और मिलने बुलाया। वहां उसने प्रियंका से जबरदस्ती की और मना करने पर गुस्से में आकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। लाश को उसने स्टेशन से दूर एक पुराने कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने मोहित की निशानदेही पर कुएं से लाश बरामद की। डीएनए टेस्ट हुआ और पुष्टि हुई कि वो प्रियंका ही थी। राकेश और उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक नई दुल्हन जिसके साथ उन्होंने भविष्य के सपने देखे थे, वो यूं अचानक खत्म हो गई। मोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही रहा। ये कहानी बताती है कि कभी कभी प्यार भी एक जानलेवा धोखा बन जाता है, और ऐसे धोखे का अंजाम सिर्फ बर्बादी ही नहीं, कभी कभी मौत भी हो सकता है। आज की स्टोरी जहां तक है, और सच्ची स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल DSK को लाइक और सब्सक्राइब करें। गॉड